जब सबसे पहले एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री स्पेस में गए और अपने स्पेसशिप में से या दूसरे प्लेनेट पर उतरकर जो भी उन्होंने नज़ारे देखे और उनसे पूछा गया कि आपके लिए सबसे प्यारा, सबसे सुंदर नज़ारा कौन सा था, तो एक नहीं, करीब करीब सभी अंतरिक्ष यात्री आज तक जो अंतरिक्ष में गए हैं उन सब का एक ही उत्तर था, द ब्यूटिफुल ब्लू प्लैनेट, दिस अर्थ। यह पृथ्वी को देखकर स्पेस में से इतना सुंदर लगा, इतना प्यारा लगा। वो नीला रंग लिए, नीली आभा लिए, हमारा घर, हमारी माँ, जिससे हम जन्मे हैं, जिससे हम उपजे हैं। फिर भारतीय एस्ट्रोनॉट भी पहुंचे, मेरे ख्याल से राकेश शर्मा उनमें से एक हैं। वो जब लौटे तो उनसे पूछा गया कि आपको वहाँ से, अब इतना तो पक्का है कि सभी को जो पृथ्वी ग्रह है वहाँ से देखकर बहुत प्यारा लगता है, आपको कैसा एहसास हुआ, उस पृथ्वी ग्रह को देखते हुए आपको कैसा लगा? तो भारतीय एस्ट्रोनॉट, भारतीय अंतरिक्ष यात्री कहते हैं कि इतनी दूर से भी वो जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो दिखाई देते हैं और भारत की छवि वहाँ से भी दिखाई दे रही थी। और बस हृदय में ऐसा ही लगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छी बात है, सभी को अपनी मातृभूमि पसंद आती है, अच्छी लगती है, उसके प्रति एक श्रद्धा का, एक प्रेम का भाव होता है। तो इस प्यारे से भारत में एक प्यारी सी नगरी है, मैं आज उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। और उस प्यारी सी नगरी का नाम है काशी। आज का जो सत्संग है वो काशी से बहुत गहरा संबंध रखता है। तो जिन्हें काशी ख्याल में नहीं हो तो उसका जो नया नाम है वो है बनारस, वाराणसी। तो ये जो बनारस जो नगरी है, अभी नए युग के बच्चों को अगर पूछो बनारस तो उन्हें क्या ख्याल में आता है? दो तीन चीज़ें ख्याल में आती हैं। बनारसी साड़ी महिलाओं को याद आती है, बनारसी पान, पान के जो शौकीन है उन्हें बनारसी पान याद आता है। अगर थोड़ा मेरे ज़माने के हो तो आपको देवानंद याद आ जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का समय याद आ जाएगा कि वो मुस्कुराते हुए गीत गा रहे हैं, बुरे भी हम भले भी हम हैं बनारसी बाबू। पता नहीं कितनों ने ये गीत सुना है। और बनारस के संबंध में बहुत कुछ हमने सुना है। बनारस की यूनिवर्सिटी, बनारस में गंगा जी, प्यारे प्यारे घाट, यहाँ तक कि बनारस के ठग वो भी मशहूर रहे हैं। मैं तो एक ही बार गया हूँ बनारस और मैंने एक अदृश्य बनारस देखा है। मैंने एक अदृश्य नगरी देखी वहाँ पर, एक ऐसी नगरी जहाँ कण कण में अध्यात्म का वास है। एक ऐसी नगरी जहाँ की हवा में जैसे परमात्मा ही बहता है। हाँ, गंगा जी देखी, मैली भी थी, डुबकी लगा पाओ उसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि किनारे किनारे पर जो गंगा जी हैं वो उतनी साफ नहीं दिखती। लेकिन एक अदृश्य गंगा भी देखी जिसमें स्नान करने से सच में सारे पाप धुल जाते हैं। मैंने जो चिताएं जलती हैं वो तो देखी ही, क्योंकि बहुत से लोग बनारस जाते हैं मरने के लिए। कहते हैं ना, सूरत नु जमन काशी नु मरण, कि अगर
भोजन बढ़िया करना हो, अच्छे वाला करना हो, तो सूरत, सूरत की थाली जो है वो फेमस है। और वो अगर तुमने जमन यानी जेवण या भोजन वो कर लिया, तो समझो सुख ही सुख है। और ठीक वैसे ही काशी नु मरण, काशी में जब जाकर कोई मरता है तो वह सीधे मोक्ष को उपलब्ध होता है। तो मैंने देखी हैं अदृश्य चिताएं जलती, अहंकार की चिता जलती देखी। मैंने देखी हैं कामनाओं की, वासनाओं की, इच्छाओं की, जीवन की सब दौड़ भाग, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब की चिताएं जलते देखी हैं। देखे हैं मैंने अनेक प्यारे प्यारे घाट, और उन घाटों पर मैंने देखा है यात्रियों का, भक्तों का सैलाब। देखी है मैंने आरती, और साथ ही साथ मैंने देखा है देवताओं का अवतरण, उनका जैसे भूमि पर उतरना। देखा है शरीरों का मिट जाना। देखा है कि वो सारा सैलाब जो अनेक 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 रूप की तरह शुरुआत तो होती है, लेकिन एक में समाहित हो जाता है। इसी काशी नगरी में, इस रहस्यमय नगरी में, इस परमात्मामय नगरी में अनेक संतों ने जन्म लिया। अनेक संतों के आज भी आश्रम हैं, स्थान हैं, बड़ी प्यारी प्यारी अद्भुत जगहें हैं। और इसी भूमि पर एक बड़े प्यारे से सदगुरु हुए रामानंद, और उनके अनेक अनेक शिष्य हुए। और उन्हीं शिष्यों में एक, जिन्हें आप बहुत बाखूबी जानते हैं, कबीर साहब। और इसी भूमि पर अवतरण होता है परमात्मा का संत रविदास के रूप में। दीक्षा वे भी रामानंद जी से लेते हैं, कबीर साहब के समकालीन हैं। और जब उनका जन्म हुआ, उस समय जात पात, रंग भेद इतना ऊंचाई पर था, इतना ऊंचाई पर था कि मुझे लगता है कि एक तरफ तो इंसान है, मनुष्य है, जो भेद उत्पन्न किए चले जाता है, और परमात्मा है जो उन भेदों को मिटाने के लिए बार 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 इस पृथ्वी पर उतरता है। एक तरफ अगर गौर से देखें, मनुष्यता का सारा इतिहास शोषण का है। धन के नाम पर शोषण, जातिवाद के नाम पर शोषण, रंग के नाम पर शोषण, शक्ति के नाम पर शोषण, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन एक तरफ मनुष्य यह करतूतें करने से बाज नहीं आता, और दूसरी तरफ परमात्मा अपना प्यार भरा संदेश बार बार हम तक पहुंचाने से रुकता नहीं। तो गुरु रविदास साहब, संत रविदास साहब, उनके रूप में परमात्मा का उतरना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे परमात्मा ये कहने आया हो कि जिन्हें तुम अछूत मानते हो, वहां भी मैं ही बसता हूं, वह भी मेरा ही रूप है। ये तुमने क्यों इतने रंग भेद कर दिए, तुमने इतनी क्यों समस्याएं खड़ी कर दी। मैंने तो अलग अलग किसी को बनाकर भेजा नहीं, लेकिन तुम्हारी छोटी समझ, उस समझ में बात नहीं बैठती। तो चलो मैं ही रूप धारण करके आता हूं। और फिर रविदास साहब ने जो भक्ति का शिखर छुआ, जो परमात्मा के गीत गाए, और अनेकों की नैया
पार लगाई। वह धीरे धीरे सारे भारत ने देखा। गुरु रविदास साहब की मुख्य शिष्या उस समय, जिन्हें आप सब जानते हैं, मीरा। हाँ, वही मीरा जो गाती है, वस्तु अमोलक दियो मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा को राम रतन धन सतगुरु रविदास साहब से मिला। उनसे मिलने के पहले मीरा भटकती थी, तड़पती थी, विरह के गीत गाती थी। लेकिन रविदास साहब से दीक्षा हुई, मार्गदर्शन मिला, तो सारे विरह के गीत जो हैं वो मिलन के गीत में बदल गए। तो ऐसा उनका प्यारा, ऐसा उनका अनूठा संदेश है। आज थोड़ी उनकी वाणी का हम रस लेंगे, चखेंगे। अभी हम बहुत प्यारा भजन सुन रहे थे, मैं थोड़ा उसका अर्थ आपसे कहना चाहूँगा। गहरे में हमें इन वचनों में से क्या सीखना है, थोड़ा उसके संबंध में कहना चाहूँगा। लेकिन उसके भी पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, छोटी सी। कल ही मेरे कोई मित्र हैं, उन्हें पता चला कि आज जो सत्संग है वह गुरु रविदास साहब की वाणी पर है, विशेष है। तो उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी जिसमें ओशो का कोटेशन है। ओशो गुरु रविदास साहब के संबंध में क्या कह रहे हैं। तो लेट मी शो यू दैट ब्यूटीफुल इमेज। ओशो कहते हैं, भारत का आकाश संतों के सितारों से भरा है। वो जो एस्ट्रोनॉट कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जब कोई संत कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसमें थोड़ा भेद हो जाता है। एक पैट्रियोटिक ढंग से कही जा रही है बात, एक देशभक्ति को लेकर कही जा रही है बात। और जब संत भारत का गीत गाते हैं तो वो उस अखंड भारत का गीत गाते हैं जो कोई सीमा नहीं जानता। जहां आज बना पाकिस्तान या कंधार या काबुल, ये सब उस भारत का हिस्सा थे। और जिसकी भूमि पर संत चले, जिसकी हवाओं में संतों की सुगंध आज तक मौजूद है, आज तक मौजूद है। और ओशो से पूछते हो तो ओशो कहते हैं, भारत की जो देन है इस पूरे विश्व को, जो सबसे बड़ी देन है वह है अध्यात्म। वह अध्यात्म ही नहीं बल्कि अध्यात्म का शिखर। इतने इतने संत, इतने इतने ऋषि, इतने इतने सद्गुरु, जिन्होंने अलग अलग ढंगों से उसकी महिमा गाई। और अगर उन सब संतों को आकाश में फैले सितारों की तरह जानते हो तो सुनो ओशो क्या कह रहे हैं। भारत का आकाश संतों के सितारों से भरा है। अनंत अनंत सितारे हैं, गिनती नहीं कर सकते इतने। यद्यपि ज्योति सबकी एक है, संत रैदास उन सब सितारों में ध्रुव तारा है। ख्याल रखना, अनेक सितारे। और ओशो संत रविदास को उन तमाम सितारों में ध्रुव तारे का स्थान दे रहे हैं। तो जरूर बहुत गहरे कारण होंगे। रविदास साहब के गीतों को अगर आप सुनते हो, रविदास साहब की वाणी अगर आप पढ़ते हो, ख्याल में आ जाएगा। और कोई आश्चर्य नहीं कि मीरा जब झुकी तो संत रविदास के सामने झुकी, क्योंकि मीरा का मार्ग प्रेम का मार्ग है। मीरा का मार्ग खोपड़ी का मार्ग नहीं था। बस उसकी मस्ती में, उसकी खुमारी में जीने वाला, उसके रंग में रंगने वाला उपाय
और मार्ग। और संत रविदास जो उपाय देते हैं, जो गीत गाते हैं, आओ सुनते हैं, समझते हैं उनकी प्यारी वाणी। अभी जो भजन सुना, तुमसे ओ जोरी, सांची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी। अब तुमसे जोड़ी प्रीत, ये बात तो समझ में आती है। और सांची प्रीत तुमसे जोड़ी, इसका क्या अर्थ होगा? कभी आपने सोचा है कि साधारण जो प्यार है, जो संसार में हो जाता है, उसमें भी कई बार हम लोग कसमें खाते हैं, बातें करते हैं कि सच्चा प्यार तुमसे है। या लोग पूछते हैं कि हाँ ठीक है, जीवन में बहुतों से तुम प्रेम करते होगे, लेकिन सच्चा प्यार किससे करते हो? और फिर हम उसे याद करते हैं, उसका नाम लेते हैं जो हमें सर्वाधिक प्रिय हो। सर्वाधिक प्रिय और सांची प्रीत जरूरी नहीं कि एक ही बात हो। सर्वाधिक प्रिय आपको आपका कुत्ता भी हो सकता है। सर्वाधिक प्रिय आपको आपकी गाड़ी हो सकती है। सर्वाधिक प्रिय आपको धन हो सकता है। सर्वाधिक प्रिय आपको अपना प्रेमी, अपनी प्रेमिका हो सकती हैं। और सर्वाधिक प्रिय आपको जरूरी नहीं अपनी, किसी और की भी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई संबंध प्रिय हो सकता है जो आपको नहीं मिला। लेकिन सच्चे प्यार से, सांची प्रीत से सामान्यता हमारा जो तात्पर्य होता है वह है कि जिसे मैं दिल से चाहता हूँ, जहाँ मेरा कोई अर्थ नहीं है, जहाँ मेरा कोई मतलब नहीं है, जहाँ मेरी कोई सेल्फिशनेस नहीं है, जहाँ दूसरा मेरे लिए मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब संत रविदास कहते हैं सांची प्रीत, तो वो इससे भी बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। तुम्हारा प्यार सच्चा हो सकता है, तुम्हारा प्यार निस्वार्थ हो सकता है, तुम्हारा प्यार हृदय से हो सकता है कि उसमें कोई भी कैलकुलेशन ना हो, तुम अपना सब कुछ सौंपने को राजी हो। लेकिन क्या यह प्रेम शाश्वत है? क्या तुमने उससे प्रीत जोड़ी जो शाश्वत है, या उससे प्रीत जोड़ी जो क्षणभंगुर है? क्या उससे प्रीत जोड़ी जो आज है और कल नहीं हो जाएगा, जो तुमसे दूर जा सकता है, जिसे तुमसे छीना जा सकता है? या फिर उससे प्रीत जोड़ी जो तुम में रचा पचा है, तुम में समाया है, जो तुमसे कभी जुदा नहीं? समझना, संत रविदास जब कहते हैं सांची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी, यानी मैंने अपने जीवन की समस्त ऊर्जा को, मेरे प्राणों को किसमें उड़ेल दिया? उसमें जो सदा है, जो शाश्वत है, जो सदा सदा से था, है और रहेगा। सांची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी। अब आप अपने जीवन में खोजना, आपने भी बहुत प्यार किया होगा, बड़ी प्रीत जोड़ी होगी, बहुत जगह जोड़ी होगी, और उसमें बहुत संभव है कि आपको यह भी लगता होगा कि यह सच्ची प्रीत है। कोई पति से जोड़ रहा है, कोई पत्नी से जोड़ रहा है, कोई मित्र से जोड़ रहा है, कोई इतना प्रीत में और प्रीति के साथ पैकेज में आए हुए संसार में उलझ जाता है कि बाकी सब कुछ भूल जाता है। लेकिन यह प्रीत क्या उससे जोड़ी जो सदा से था, है, रहेगा? हमारी प्रीत बड़ी सीमित होती है, बड़ी छोटी होती है,
क्या कोई ऐसी प्रीत है जिसे हम जानते हो, जिसमें तुझ में और मुझ में कोई भेद ना रहे? बहुत बहुत प्रीत हमने करके देखी, लेकिन अंतर सदा बना रहता है। इसलिए प्रेम का 2.5 अक्षर कहा गया। 2.5 अक्षर जानते हो क्यों? ओशो कहते हैं प्रेम सदा लंगड़ा है, सदा अधूरा है। 2.5 का अर्थ है कि अधूरा है, वो पूर्ण नहीं है। संसार का जितना प्रेम है वो अधूरा रहता है। तुम फिजिकली कितना ही नजदीक आ जाओ, सब मिल जाए जिसे तुम चाहते हो, जिससे तुम प्रेम करते हो, लेकिन फिर भी प्रेम में एक अधूरापन बना रहता है। क्या किसी ऐसे प्रेम को जाना जहां हम एक हो चुके हों, जहां तू और मैं का भेद मिट जाए? रविदास साहब कहते हैं, ऐसी प्रीत जोड़ो सांची प्रीत हम तुमसे ओ जोड़ी। और ये सच्ची प्रीत जो तुमसे जोड़ी है, वह जोड़ने से तुमसे वो जोर अवर संग तोड़ी। एक ऐसी प्रीत जिसके चलते बाकी सबसे प्रीत मैंने तोड़ ली है। अब प्रीत तोड़ने का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि अपने माता पिता से प्रेम नहीं करेंगे, कि पत्नी बच्चों से प्रेम नहीं करेंगे, कि पति या परिवार से प्रेम नहीं होगा, कि और किसी से प्रेम नहीं होगा, बस किसी अदृश्य परमात्मा से प्रेम लगाना है? नहीं। सांची प्रीत, बाकी सब प्रेम हैं, रहेंगे, यह जानते हुए कि यह सारे संबंध आज हैं, कल नहीं होंगे। सारी जीवन ऊर्जा उस परम के प्रति, उस सांचे के प्रति जो सदा सदा है। सांची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी, तुमसे ओ जोर अवर संग तोड़ी। और सुनो, उदाहरण देते हैं कि यह जो प्रीत है ये कैसी है। जो तुम दीवरा तो हम बाती। दीवरा यानी दीपक, अगर तुम दीपक हो तो मैं बाती हूं। जो तुम दीवरा तो हम बाती। अब अर्थ समझना, दिया बिना बाती के हो सकता है, लेकिन बाती बिना दिए के नहीं जल सकती। बाती को सहारा चाहिए, बाती को आधार चाहिए, जिसके बिना एक पल हम हो नहीं सकते। सुनते हो, सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना। बिल्कुल वही बात, बिल्कुल वही बात। जिसके बिना चैन क्या, तुम एक श्वास नहीं ले सकते। अब उस परम प्यारे की महिमा गा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुझसे मैंने प्रीत जोड़ी है, और जब से तुझसे प्रीत जोड़ी है, अन्य जगह मैंने तोड़ ली है। क्या तोड़ा है? मोह तोड़ लिया है, लगाव तोड़ लिया है। एंड प्लीज डू नॉट कंफ्यूज मोह, लगाव, अटैचमेंट विद लव। क्योंकि एक दिन आप पाओगे कि पत्नी, बच्चा, पति, परिवार, माता पिता, सब में वही तो मौजूद है, सब में वही है। तो प्रेम नहीं छूटता, प्रेम नहीं छूटेगा कभी भी। हाँ, मोह टूटेगा, बंधन टूटेगा, अटैचमेंट टूटेगी। तो रविदास साहब कहते हैं, जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाति। जैसे बाती के लिए दिए का महत्व है, जैसे यात्री के लिए तीर्थ का महत्व है, ऐसे मेरे जीवन में तुम हो। क्या बिना तीर्थ के आप यात्री कहला सकते हो, यात्रा कर सकते हो?
तीर्थ है तो ही तो हम यात्री होते हैं, तो ही तो तीर्थ यात्रा होती है। यानी जीवन का आधार तुम हो, मेरा संसार तुम हो, मेरा सब कुछ तुम हो। तुम्हारी शरण में हूं और तुम्हारी शरण मुझे क्षण भर को भी विस्मृत नहीं होती। एक क्षण भी तुम्हारी उपस्थिति को मैं भूल नहीं पाता। देखता हूं कि तुम सदा मुझे संभाले हो, तुम सदा मुझे सहारा दिए हो। और आगे जब पंक्तियां आगे की सुनोगे तो बिल्कुल यही बात और एम्फेसाइज करके गुरु रविदास जी कह रहे हैं, जो तुम गिरवर तो हम मोरा। अगर तुम पर्वत हो तो तुम्हारी खुशनुमा हसीन वादियों में मैं नाचता हुआ, मस्त होता हुआ मोर हूं। आई एम डांसिंग इन योर लैप। मुझे पता है कि तुम मेरी ओट हो, तुम मेरा सहारा हो, और तुम्हारी गोद में मैं खेल रहा हूं, तुम्हारी शरण में मैं मस्त हो रहा हूं। मोर का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? देखते हो मोर अपने पंख पूरे फैला लेता है जब नाचता है। और आपको शायद ये पता ना हो कि मोर जब पंख फैलाता है तो उसके लिए मोर के हृदय में बहुत बहुत श्रद्धा की जरूरत होती है। क्योंकि मोर पंख जब फैलाता है उसे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता उसके लिए। और कभी भी कोई भी प्रेडेटर, कोई भी शत्रु उस पर हमला कर सकता है, उसे अपना भोजन बनाने का उपाय कर सकता है। तो बड़ी हिम्मत चाहिए मोर को, बड़ी मस्ती चाहिए मोर को, बड़ी मौज चाहिए मोर को कि प्राण जाए तो भले छूट जाए, लेकिन इतनी मस्ती है कि वो अपने आप को रोक ना पाए और पंख फैलाए और नाच उठे। ऐसी भक्ति की महिमा गा रहे हैं गुरु रविदास साहब। कहते हैं मुझे तो बस इतना ही पता है, अगर तुम गिरवर हो तो मैं मोर हूं, मैं मस्त होकर नाचता हूं। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा। चकोर, अगर तुम चांद हो तो मैं चकोर हूं। अब आपने कहानियां तो सुनी होंगी, जिसने भी जीवन में कभी प्यार किया है उसे चांद और चकोर की कहानी ना पता हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। उसने चकोर के संबंध में न सुना हो, ये कभी हो नहीं सकता। चकोर पक्षी है, रात को जगता है, जब चांद निकलता है तो जैसे हिप्नोटाइज्ड हो, एक टक लगातार बस चांद को निहारता रहता है। उसे और कुछ दिखता ही नहीं और कुछ सूझता ही नहीं। देखो कितने ढंगों से सांची प्रीत का अर्थ कह रहे हैं। किस से प्रीत जो शाश्वत है, कैसी प्रीत जहां तुम अभय हो, जहां तुम्हें कोई फिक्र नहीं, तुम मोर की भांति खिल सको, नाच सको। कैसा वह जिससे प्रीत जो तुम्हारा प्राणाधार हो, तुम्हारे जीवन का आधार हो। कैसी प्रीत हो, कैसी लगन हो, एक पल आंख से जो ओझल न होने दे। चकोर की भांति, जैसे चकोर चांद को देखता। हम देखते हैं ना, सुनते हैं यहाँ पर सत्संग में, अदरवाइज बहुत बार कुछ प्रश्न आते हैं, लोग पूछते हैं कि ध्यान के लिए समय कैसे निकालें, टाइम नहीं मिलता। वर्क और स्पिरिचुअल लाइफ में एक बैलेंस कैसे क्रिएट करें। सुनते हो ना ये बड़ी बड़ी न्यू एज बातें, कैसे संसार में और अध्यात्म में एक संतुलन बनाए। भक्ति है तो फिर
ये बैलेंस की बात है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि तुमने पी रखी हो और तुम संतुलन की बात करो कि सीधे चलना है, गणित भी बिठाना आना चाहिए। एक मैं कैसे बैलेंस बनाऊं कि मैं पूरी की पूरी पी भी लूं और सीधा भी चलूं? क्या ये पॉसिबल है? आरंट यू आस्किंग फॉर द इम्पॉसिबल? क्या ये संभव है तुम कहो कि मैं प्रीत भी गहरी करूं और अपने अहंकार को, अपने आप को भी बचा लूं? यू आर आस्किंग फॉर द इम्पॉसिबल। कि मैं प्यार भी पूरा करूं और व्यापार भी साथ साथ चलाते रहूं? असंभव है। न कभी हुआ, न कभी होगा। संत रविदास जो कह रहे हैं, 24 कैरेट गोल्ड, कोई लार लपेट नहीं। कैसी प्रीत? चांद से चकोर की जो प्रीत है, ऐसी प्रीत। नाउ फॉरगेट, डू यू थिंक चकोर अपनी पत्नी से या पति से परमिशन लेता है क्या मैं चांद को देख लूं? डू यू थिंक चकोर कहता है कि अब बहुत देख लिया, 1 घंटा देख लिया, चलो 2 घंटा दुकान पे भी बैठा हूं? नहीं। सांची प्रीत यानी बस तुम ही हो। गाना सुनते हो ना, तुम ही हो, बस तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। जो तुम गिरिवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय है चकोरा। ऐसी प्रीत सांची प्रीत है। तुम सो ठाकुर और न देवा, क्योंकि तुम मालिक हो। तुम सब देने वाले हो। तुम ही मालिक हो, तुम ही देवता हो, तुम ही सब कुछ हो। मेरा सब कुछ तुम हो। तुम सो ठाकुर और न देवा, जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा। जहां जाता हूं, जिस तरफ नजर उठाता हूं, जहां देखता हूं, पाता हूं कि सब जगह तेरी ही महिमा है। दो अर्थ समझ लेना इस बात के, जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा। एक कि सब तेरी कृपा से हो रहा है। सब, ये पूरी सृष्टि सच पूछो तो तेरे ही गीत गा रही है, तेरी ही महिमा गा रही है। सब जगह तुम्हारे ही हस्ताक्षर हैं। और दूसरा अर्थ समझ लेना कि मैं जहां जाऊं, जिस हाल में हूं, जो कर रहा हूं, वहां भी तुम्हारी सेवा में हूं। अंकिता बैठी है श्रीनगर में, एनिवर्सरी मनाने गई, घूमने गई, जहां जहां जाऊं। लेकिन छुट्टी है, एनिवर्सरी है, दूर गांव है, वहाँ मौज मस्ती आनंद भी है, लेकिन सत्संग नहीं छूटा। मैं जहां जाऊं, मेरे जीवन का केंद्र तुम हो। जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा, तेरा स्मरण न छूटे, तुझे क्षण भर को मैं भूल ना पाऊं। 100 बात की एक बात, मेरी जीवन ऊर्जा तुझको समर्पित। मेरा जीवन तुझको समर्पित, सब तेरा। ऐसी सांची प्रीत, तुमसे हो ठाकुर और ना देवा। तुम्हारे जैसा कोई और है नहीं, तुम्हारे जैसा और कोई हो नहीं सकता। अब ये कोई तारीफ नहीं की जा रही परमात्मा की, उसकी बड़ाई नहीं की जा रही, उसे कोई रिश्वत नहीं दी जा रही है। सीधी सीधी बात कही जा रही है।
सब तेरे छोटे छोटे अंश हैं, तुम मालिक हो। साईं बाबा शिरडी के कहते हैं ना, सबका मालिक एक। उस एक की बात हो रही है। वह एक सबका मालिक, और मैं उसकी सेवा में हूं, उसकी भक्ति में हूं, उसके स्मरण में हूं। उसकी उपस्थिति का एहसास निरंतर मुझे बना रहता है। सुनो अंतिम अंतिम पंक्ति, बहुत ही प्यारी बात कह रहे हैं। अब बहुत सारे जो नए संगी साथी होते हैं तो वो पूछते हैं कि ये सब, ये भक्ति का मतलब क्या, इस तरह से उसके स्मरण का अर्थ क्या, नाम स्मरण का अर्थ क्या, हरि स्मरण का अर्थ क्या, इस मार्ग पर चलने का लाभ क्या, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द पॉइंट ऑल टुगेदर। कहते हैं रविदास साहब, तुमरे भजन कटे जम फांसा। तुम्हारे भजन से ये जो यम की फांसी जो निरंतर टंगी हुई है वह सदा के लिए कट जाती है। उसके बाद फिर मृत्यु नहीं है। देन यू डोंट डाई। सारी की सारी खोज, याद रखना, अमृत की खोज है। खोज हम संसार में रहे हों, खोज हम अध्यात्म में रहे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर खोज रहे हैं तो एक ही खोज रहे हैं, अमृत। आपको लगता होगा कि साइंस ने रॉकेट बना लिए, कारें बना ली, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही, सब कुछ होते जा रहा है, तो इसमें अमृत की बात तो कहीं दिखाई नहीं देती। नहीं, ये एवोल्यूशन है, ये बहुत धीमी 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 ग्रोथ है। लक्ष्य अमृत है, याद रखना। जब तक मैं रहूं और सुखमय कैसे जीवन जी सकूं, उसके लिए खोज होती जा रही। और जैसे जैसे सुख बढ़ता जाता है, अब और सुख की तलाश बढ़ती चली जाती है। और जब बहुत सुख है तब अंतिम तलाश बस यही बचती है कि मैं सदा सदा कैसे रहूं। राजा महाराजाओं का, और वो भी साधारण छोटे मोटे नहीं, जो राजाओं के राजा हैं, उनके जीवन में उनको जाकर कभी ख्याल आता है कि हाँ, मुझे अमृत खोजना है, मुझे अमृत की तलाश है। चीन जो देश है, आज बड़ा पावरफुल कंट्री माना जाता है। ये सदा से एक ही देश नहीं था, 6 अलग अलग प्रोविंस थी, और उसमें एक प्रोविंस का नाम था चिन। और उसके जो सम्राट हुए, बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, लेकिन उन्हें, जैसे भारत में चंद्रगुप्त हैं और चाणक्य की कथा है, ठीक वैसे ही चाइना में ये छोटा बच्चा जो सम्राट हुआ और उसके गुरु थे, जिनके चलते धीरे 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 उन्होंने सब जीत लिया, सब जीत लिया, सब जीत लिया, और एक देश बना लिया चाइना, और उसके सम्राट हुए। और जब कोई विरोध नहीं बचा, जब बाकी सबको हरा लिया, मंगोल हरा दिए, सब कर दिया, जिन्होंने वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाया वह भी बन गया, वो टेराकोटा आर्मी जिन्होंने बनवाई वो सब भी तैयार, तब भी अंत में वो क्या खोजते रहे? अमृत, अमृत, अमृत। फिर कहीं से उनको ख्याल में आया कि भारत के जो ऋषि हैं वो पारद की बात करते हैं, पारे की बात करते हैं, मरकुरी की बात करते हैं, कि ये जो मरकुरी है इसका कुछ ना कुछ संबंध अमृत से जरूर है। तो ही स्टार्टेड टू कंज्यूम मरकुरी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी जो कब्र बनी, उस कब्र में भी मरकुरी भरा हुआ, मरकुरी की नदियां
बना दी, सील्ड है, हजारों साल से सील्ड है, कोई भीतर जा नहीं सकता। तो जो भी जितना खोदा गया, जो अभी सील्ड नहीं है, वहां से वो सारे लक्षण मिल रहे हैं कि जो उनकी कथा है वो वास्तव में सच है। तो परम लक्ष्य इंसान का है अमृत, अमृत की खोज। और गुरु रविदास कहते हैं उसके लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता। जिसे अमृत खोजना है वह परमात्मा को खोज ले। वह सांची प्रीत जो है वही अमृत का द्वार है, वही मार्ग है। और तभी अमृत से मिलकर हम अमृत हो पाते हैं। और हमारे ऋषियों के वक्तव्य हमारे लिए सार्थक हो पाते हैं। अमृतस्य पुत्र, ऋषि कहते हैं हम सब अमृत पुत्र हैं, उस अमृत की संतान है। अमृत यानी जिसकी मृत्यु नहीं। क्यों ध्यान, क्यों भक्ति, क्यों सेवा, क्यों भजन, क्यों सुमिरन? सिर्फ इसलिए कि हम अपने अमृत स्वरूप को पहचान सकें, अपने अमृत स्वरूप को पहचान सकें। तुम्हारे भजन कटे जम फांसा, भगत हेत गावे रविदासा। भगत हेत गावे रविदासा जब हम सुनते हैं तो बहुत बार इसकी जो व्याख्या की जाती है, इसके जो अर्थ बताए जाते हैं, वो कह रहे हैं कि भगत रविदास ऐसा ऐसा गा रहे हैं। नहीं, रविदास साहब गा रहे हैं, लेकिन किसकी खातिर गा रहे हैं? उन तमाम प्यारों की खातिर जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। भगत हेत, भक्ति हेत गावे रविदासा। जिसके हृदय में भक्ति की छोटी सी ज्योति अभी जगी हो, जिसके हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम का एक छोटा सा दिया भी जला हो, उनकी खातिर रविदास साहब यह गीत गा रहे हैं, कह रहे हैं कि बस ऐसी प्रीत करो, इस भांति प्रीत करो, सांची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। और जिसने यह प्रीत जोड़ ली उसका जीवन सफल ही नहीं सुफल भी हो जाता है। तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा? तुझ में और मुझ में, मुझ में और तुझ में अंतर कैसा? अब भक्ति के शिखर की बात कह रहे हैं रविदास साहब कि जब तुम सच में भक्ति में डूबते हो, कैसे पता चले कि तुम सही दिशा में हो, तुम सही मुकाम पर पहुंचे हो? जब ऐसा महसूस होने लगे तो ही मोहे, मोहे तो ही अंतर कैसा। ऋषियों की घोषणा सुनते हो, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, दैट आर्ट दाओ, आई एम दैट। यह हमारे उपनिषदों के, हमारे वेदों के महावाक्य गिने जाते हैं। और वही महावाक्य जब प्रेम से ओतप्रोत होकर गाए जाए तो इस भांति गाए जाते हैं, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। कहाँ भेद, कहाँ फासला, कहाँ फर्क। कनक कटिक जल तरंग जैसा। कनक यानी गोल्ड,
और कटिक यानी गोल्ड का बना हुआ आभूषण, जैसे हाथ में आप पहन लेते हो ना, कड़ा पहन लेते हैं, जैसे गुरुद्वारा जाते हैं तो वहाँ से मिल जाता है तो कड़ा पहन लेते हो। तो अब मान लो ये गोल्ड का हो, तो कहते हैं कि जैसे गोल्ड में और गोल्ड के बने हुए कड़े में क्या कोई अंतर है? जल तरंग जैसा, क्या जल में और जल में उठने वाली लहरों में कोई अंतर है? सोचना आप भी थोड़ा, अंतर है भी और नहीं भी। अंतर क्या है वो बाद में कहता हूं, अंतर नहीं है ये तो शायद सबको ख्याल में आना शुरू हो गया होगा। कड़ा भी तो गोल्ड ही है, उसकी सार वस्तु, उसकी एसेंस तो गोल्ड ही है। कड़ा जब पिघला दोगे तो वापस गोल्ड ही बचेगा, वापस गोल्ड ही बचेगा। ऐसा समझो कि आकार और निराकार जैसा है, आकार पिघलेगा वापस उसी निराकार के साथ एक हो जाएगा। उस आकार से, उस निराकार से आकार उपजता है। जल तरंग जैसा, समझो कि जल है और फिर उस जल में एक लहर उठी, क्या लहर जल से भिन्न है? नहीं, जल का ही अंश है। ठीक वैसे ही जैसे कड़ा स्वर्ण का ही अंश है। तो भेद मूलभूत नहीं है, गहरे में एक है, लेकिन फिर भी छोटा सा भेद है, छोटा सा भेद है, उसे समझ लेना। पहला, तरंग या कटिक यह अंश है जल और कनक के, अंश है। हम अंश हैं, वह पूर्ण है। अगर फर्क करना ही हो तो बस इतना सा, मूलभूत भेद नहीं है लेकिन थोड़ा सा। फिर भी कहीं हम दंभ से ना भर जाए, कहीं हम ऐसा ना सोच लें कि बस हमने वाणी सुनी और हमने जान लिया कि कोई भेद नहीं है और बात बन गई। थोड़ा सा भेद है, याद रखना। हम अंश हैं, वह पूर्ण है। और दूसरा भेद, महत्वपूर्ण भेद, स्वर्ण बिना कड़े के हो सकता है, जल बिना तरंग के हो सकता है, तरंग बिना जल के नहीं हो सकती, कड़ा बिना गोल्ड के नहीं हो सकता। ये भेद है। तो है भी और नहीं भी, हम उसी का अंश हैं, उसी का एक रूप है और उसी से संबंधित यह गीत है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा, जो पे हम न पाप करंता, अहो अनंता। हे अनंत, हे शाश्वत, हे असीम, अगर मैं पाप न करता, पतित पावन नाम कैसे हुनता। अगर मैं पाप न करता तो पापियों को पार लगाने वाले तुम हो, इस भांति तुम्हें कौन जानता। अब देखते हो संतों की महिमा, हम अगर भूल जाएं उसे, हम भक्ति के मार्ग से विचलित हो जाएं, हम हट जाएं, हम संसार की दौड़ में लग जाएं, हम जहां भी हों, संत हमें हिलाते जरूर हैं, झकझोरते जरूर हैं, लेकिन हमें गिराते नहीं। ये बड़ा भेद है। एक है क्रिएटिव क्रिटिसिज्म और एक है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। एक है कि दूसरे को हम नीचे गिराएं, नीचा दिखाएं, और एक है कि हम क्रिटिसाइज करते हैं ताकि दूसरा ऊपर उठ सके। इस क्रिटिसिज्म को कबीर साहब कहते हैं निंदा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन तेल बिन निर्मल
करे सुभाए। कोई ऐसा निकट में हो जो निंदा कर सके, क्रिएटिव निंदा। और देखते हो रविदास साहब तो निंदा भी नहीं करते, निंदा भी नहीं करते। कहते हैं कि अगर इंसान पाप नहीं करता तो तुझे पतित पावन कौन कहता। उसमें भी महिमा ही गा देते हैं, उसमें भी उसी की बढ़ाई कर देते हैं, कितने प्यारे ढंग से। और पाप क्या है? पीछे सत्संग में भी मैंने कहा, एक ही पाप है, अपने मूल स्वरूप का विस्मरण। एक ही पाप है, हरि विस्मरण। ओशो से पूछो, व्हाट इज अ सिन एंड व्हाट इज अ वर्च्यू? पाप क्या है और पुण्य क्या है? ओशो कहते हैं मूर्छा में जीना पाप है और होशपूर्ण होना पुण्य है। कैसी मूर्छा? आत्म स्वरूप के प्रति मूर्छा। कैसी मूर्छा? उस महान उपस्थिति के प्रति मूर्छित होना जो हमारे जीवन का आधार है, जो सर्वत्र है, जिससे हम हैं। और पुण्य क्या है? होश, मूल स्वरूप का होश, हरि उपस्थिति का होश, उसका एहसास, उसकी मौजूदगी का एहसास, यही पुण्य है। कह रहे अगर मैं भूल नहीं जाता, पाप और पुण्य को थोड़ा इस तरह समझना, जो पे हम न पाप करंता अहो अनंता। हे अनंत, अगर मैं पाप न करता, यानी अगर मैं अपने मूल स्वरूप को, हरि रूप को, अपने अमृत स्वरूप को मैं भूल नहीं जाता, तो तुम्हें पतित पावन कौन कहता, पार लगाने वाला कौन कहता। तो मेरा भूलना भी तेरा ही एक खेल है, मेरा भूलना भी उतना ही स्वाभाविक है जितना तुम्हारा मेरा आधार होना। हम सदा भूलने को तैयार हैं और तुम सदा स्मरण दिलाने को तैयार हो, तुम सदा पार लगाने को तैयार हो। तुम जो नायक आछो अंतर जामी, प्रभते जानिजे जनते स्वामी। यू आर माई मास्टर। नायक अगर आप लूजली ट्रांसलेट करोगे तो हीरो, लेकिन यहां पर जो हीरो का अर्थ है सदगुरु। तुम मेरे सब कुछ हो। हीरो का अर्थ ऐसा नहीं कि बस एक हीरो जो मुझसे दूर दूर हो, ऐसा हीरो नहीं, ऐसा नायक नहीं। आछो अंतर जामी, जो मेरे भीतर विराजमान है, जो मेरे अंतर में बसता है, जो भीतर सब जान रहा है। अंतर्यामी से हम समझते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे हृदय की, हमारे मन की बात समझ ले, पढ़ ले। अंतर्यामी कहते ना, आप तो बड़े अंतर्यामी हो, मतलब आपने मेरे मन की बात पढ़ ली, मन की बात पहचान ली। नहीं, वो अंतर्यामी नहीं। अंतर्यामी जो इस जामे के अंदर मौजूद है। जामा यानी यह शरीर, यह देह, जो इस देह में रचा पचा है, जो कण कण में रचा पचा है, जो कण कण में मौजूद है, वह है अंतर्यामी। हे अंतर्यामी, हे स्वामी, हे मालिक, हे नायक, प्रभते जन जानिए जनते स्वामी। परमात्मा का अंश है मनुष्य, और मनुष्यता का शिखर है परमात्मा। प्रभ और प्रभु के जन दोनों में भेद नहीं है, दोनों में भेद नहीं है। शरीर आराधे मोको विचार देहो।
रविदास समदल समझावे को। कहते हैं कि मुझे इतनी सद्बुद्धि दो बस, कि यह जो शरीर मिला है, यह जो मनुष्य शरीर मिला है, अब यह तेरी आराधना में लगे, तेरी भक्ति में। घूम फिर के वही बात आती कि मेरी जीवन ऊर्जा सब तुझको समर्पित। रविदास सम दल समझावे को। ऐसे विरले हैं इस पृथ्वी पर, सदा से हैं, सदा रहेंगे, जो हमें यह ज्ञान दे सकें, जो हमें समझा सकें, जो हमें इस अनुभव तक उंगली पकड़कर ले जा सकें कि हरि में और उसके जन में कोई भेद नहीं है, सब में वही वही मौजूद है। और ऐसा कोई मिल जाए तो उसकी डोरी पकड़ लेना। आओ ये शब्द सुनते हैं और इस शब्द के बाद बिल्कुल छोटा सा ध्यान प्रयोग हम साथ में करेंगे।